गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि शरीर जीवात्मा के रहने के लिए अस्थायी आवास है जो कुछ आयु के लिए मिला है। आप वास्तव में एक आत्मा है। शरीर की पहचान एक भ्रम है, क्योंकि शरीर छूट जाने के पश्चात शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सगे संबंधी आदि सब कुछ छूट जाते हैं। शरीर को सच समझना एक भ्रम मात्र है। अगर कोई आदमी अपने घर को साफ सुथरा रखे, साफ सफाई करके उसमें साजो सामान से संबंधित बेहोशी सामग्रियां रख दे, किंतु वो स्वयं अपनी सेहत और भरण पोषण के लिए उदासीन हो, लापरवाही करे, तो उसे क्या कहा जाएगा? नासमझ कहा जाएगा, अज्ञानी कहा जाएगा। जो लोग शरीर की सेहत और सुख के लिए केवल अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, लेकिन आत्मा को भूले रहते हैं, जीवात्मा को भगवान के भजन के अभाव में दीनहीन कर देते हैं, उसे भूखा मारते हैं, तो वे अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते रहते हैं। महापुरुष कथन करते हैं कि संत सद्गुरुदेव जी के सत्संग में रहते हुए आत्मा को शारीरिक बंधन से मुक्त करना और जीवात्मा के ऊपर चढ़े हुए अज्ञान के आवरण से मुक्ति पाना ही मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाना। श्री गुरु चरणों की निष्काम भक्ति इस जीवन काल में ही पूरी कर देती है जो जीवात्मा का उद्देश्य है। बस साधक के मन में ये दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और भरपूर लगन होनी चाहिए। श्री गुरु कृपा के द्वारा फिर अधिक समय नहीं लगता। इस संसार में केवल भगवान की भक्ति और सद्गुरुदेव के पतित पावन श्री चरण कमलों की प्रेममयी सेवा और उनका सत्संग ही सत्य है, चिरस्थायी है और जीव के हित में परम कल्याणकारी है, और शेष कुछ भी नहीं। ये बादलों की छाया की भांति अनित्य हैं और मिथ्या हैं। परम पावन हरि नाम अथवा सद्गुरु का शब्द परमार्थ के पथ का आधार है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर आदि साखिय कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरति शब्द पहचान। इस साखी का आधा भाग करोड़ों ग्रंथों का सार है। केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है और संपूर्ण जगत मिथ्या है। सदग्रंथों में भी कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परम प्रभु के सदृश उनका परम पावन सत्य नाम भी इंद्रियातीत है। उस शब्द को श्री सद्गुरुदेव के द्वारा बताई गई युक्ति पर अमर करके सूरत के द्वारा सुना जा सकता है। संपूर्ण जगत में जहाँ कहीं भी प्राणों की प्रतिष्ठा है, श्वासों का आवागमन है, उन घटों में सद्गुरुदेव के शब्द ईश्वर के नाम की अनवरत धुन गूंज रही। जीव की सूरत जब उस शब्द में लीन हो जाती है तो जीव के सभी भवबंधन कट जाते हैं और वो आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव जी का उपदेश किया हुआ नाम ही आदि है, अनंत है, अविनाशी है और सर्वव्यापक है। अतः उस सच्चे नाम को सद्गुरु का शब्द भी कहा जा सकता है। सद्गुरु का शब्द इंद्रियातीत है, जिह्वा से उसका ज्यों का त्यों उच्चारण नहीं किया जा सकता। वो वर्णात्मक न होकर ध्वन्यात्मक है। का मात्र सूरत उस शब्द को सुन पाती है। महापुरुषों का कथन है कि प्रभु के सत्य नाम से ही सृष्टि की रचना हुई है। जीव की चैतन्यता
और उसके प्राणों का आधार भी सद्गुरु का शब्द है, जिसकी सर्वसत्ता त्रिलोक में चारों तरफ प्रतिष्ठित है। मनुष्य चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो अथवा किसी भी धर्म का मानने वाला है, तब भी प्रत्येक के प्राणों का आधार सद्गुरु का शब्द ही है। सच्चा हरि नाम है। कोई भारतवासी हो, अफ्रीका का रहने वाला हो या अमेरिका का रहने वाला, तब भी सबकी सांसों की सारंगी पर वही शब्द चलता रहता है। परम पुरातन काल से लेकर के वर्तमान काल तक और भविष्य में भी प्राणों का वो एक ही सुमधुर संगीत रहेगा। सद्गुरु का शब्द अथवा ईश्वर का नाम ही सत्य है, इस चराचर विश्व का आधार है। एक ही ध्वनि के कई वर्णात्मक रूप बनाए जा सकते हैं। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे बतलाने के लिए अनेक फिक्रे फिट किए जाते हैं, जिससे ध्वनि का आभास तो मिलता है किंतु स्वयं ध्वनि सुनाई नहीं देती। इस प्रकार परम प्रभु के पावन नाम का आभास करने के लिए संसार के विभिन्न भाषाभाषी महापुरुषों ने उस ध्वन्यात्मक नाम के कई वर्णात्मक रूप प्रस्तुत किए। जिस प्रकार घंटे की ध्वनि का वर्णात्मक रूप टन टन सुन करके घंटे की वास्तविक ध्वनि का अनुमान नहीं किया जा सकता, महापुरुषों के द्वारा रचे गए नाम के वर्णात्मक स्वरों के आधार पर सच्चे नाम की ध्वनि का भी आभास नहीं किया जा सकता। उस ध्वनि को सुरत के द्वारा सुनना ही भजन अभ्यास का उद्देश्य है, जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। इंद्रियों में आँख, कान और मुख मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। इन्हीं द्वारों से सुरत बहिर्गमन करती है। अतः भजन अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व इन द्वारों को बंद कर देना अनिवार्य है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पटते। भावार्थ ये है कि श्री सद्गुरुदेव जी की दृष्टि के अनुसार, उनकी कृपा के अनुसार, उनके बताए गए नियमों के अनुसार जब सूरत को संसार से खींचकर भक्त अंतर्मुख करते हैं और बहिर्मन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तो साधक के प्रयास एवं श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से सूरत शब्द की ओर प्रवाहित होती है। निरंतर युक्ति का अभ्यास करते रहने से सूरत प्रभु के निरंजन नाम से जुड़ जाती है और आत्म रूप प्रकट हो जाता है। इस युक्ति का नाम संत महापुरुषों ने सूरत शब्द योग रखा है और इसे अजपा जाप सुनने की युक्ति भी कहते हैं। समस्त इंद्रियों में श्रवणेंद्रिय ऐसी प्रबल है कि दृष्टि से ओझल प्राणी अथवा पदार्थ की टोह मात्र उसकी ध्वनि के आधार पर ले लेती है, उसकी स्थिति का सही अनुमान लगा लेती है। इस श्रवण इंद्रिय की इस विशेषता का सदुपयोग परमार्थ साधन के लिए करने के लिए श्री सद्गुरुदेव जी ने एक युक्ति सुलभ कर दी है। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं कि तीनों बंध लगाए के अनहद सुने टंकार, सहजो शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। आँख कान और मुख इन तीनों द्वारों को बंद करके सूरत अंतर्मुख करके श्री सद्गुरुदेव के द्वारा बतलाई गई युक्ति का अभ्यास करते रहने से अंतर जगत में हो रही अनहद ध्वनि को सुना जा सकता है। अनहद ध्वनि को श्रवण करने मात्र से ही परम सुख, परम शांति और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है।